हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राइंगल की ही कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, जिनमें ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स में रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और किसी भी ट्राइंगल के लिए आइडेंटिटी क्या होती है उसके विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे आज। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से रिलेटेड, जिसके विषय में मैंने एक पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है। दोबारा से फिर इसका जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे क्लास सेवंथ की 6 यूनिट है, जिसके माध्यम से हम ये जानकारियाँ हासिल कर रहे हैं। और आज का हमारा है एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। Angles sum property of a triangle. इस विषय में देखिए, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास। इस ट्राइंगल के एंगल्स है 1, 2 and 3। तो हमें प्रूव करना है कि इन इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। इसके लिए क्या करें, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो BC साइड है, इस साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ कर देते हैं A पॉइंट के ऊपर। इस तरीके से BC साइड के एक A पॉइंट के ऊपर पैरेलल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। लाइंस और एंगल्स के विषय में आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसी बेस के ऊपर देखिए, अब आप अगर इस BC लाइन सेगमेंट को भी हम एक लाइन के रूप में माने, तो ये 2 लाइंस L और M पैरेलल है, बिकॉज L पैरेलल M। और AB लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AB को अगर आप इस तरीके से बढ़ते हुए रूप में समझना चाहते हैं तो AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। Here AB is ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ये और ये एंगल का नाम अगर 4 रख दिया जाए
तो ये एंगल 4 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। Therefore, angle 2 equal to angle 4 because they are alternate interior. ये अल्टरनेट इंटीरियर होने के कारण से एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे। इसी तरीके से सेम इस एंगल को 5 नंबर दे दिया जाए, तो 5 नंबर होने के ऊपर ये आपकी एसी लाइन एसी जो है एल और एम पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहां भी एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण से सेम होंगे। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 because alternate interior angle. और हम जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन जब क्रॉस करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 3 और 4 भी सेम, और 2 और 4 भी सेम, और 3 और 5 भी प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल होंगे। इसको हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर इसको दे दिए जाए, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने पर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं, तो 2 + 3 इक्वल 4 + 5। ये एक इक्वेशन प्राप्त हुई। इस इक्वेशन में बोथ साइड में ये एंगल 1 ऐड करने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। बोथ साइड के अंदर ये एंगल 1 ऐड करने पर बोथ साइड में एंगल 1 ऐड कर दिया गया। तो इस साइड के जो ये एंगल है 1, 2 एंड 3 ये इस एबीसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, और इक्वल से उस साइड के राइट हैंड साइड के जो एंगल्स हैं एंगल 1, 4 एंड 5 एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ए के वन साइड में बनने वाले एंगल्स है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर वन साइड में बनने वाले कंप्लीट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आल्सो 180। तो ये हो गया कि ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल 1, 2 एंड 3 का सम 180 के इक्वल होता है। इसी बेस के ऊपर कुछ एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, इन्हें देखते हैं हम। सिंपली क्वेश्चन है
ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसमें राइट एंगल है, y एक्स वाई जेड, ये एंगल है x डिग्री और ये एंगल 33.5 डिग्री। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए। बहुत ही इजी गोइंग वर्क है। अभी अभी जो हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की उसी बेस के ऊपर, बिकॉज एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल x की वैल्यू है x डिग्री, y की वैल्यू है 90 डिग्री, z की वैल्यू है 33.5 डिग्री इक्वल टू 180। x डिग्री प्लस 123.5 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। बोथ साइड से ये माइनस कर दीजिए, या इक्वेशन के अंदर एक हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने का रूल है कि अगर प्लस का कोई भी नंबर है उसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में भेजने पर उसका साइन चेंज करके आप भेज सकते हैं। माइनस का है तो भी साइन चेंज करके भेज सकते हैं। इनटू का है तो वो डिवीजन में जाएगा और डिवीजन में है तो इनटू में जाएगा। इस बेस के ऊपर हम इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये एंगल आपका प्लस में है, इसे आप इक्वल से राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो ये माइनस का हो गया, माइनस 123.5 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से 180.0 123.5 9 में से आपके 6 और 7 में से 5 56.5 डिग्री 56.5 डिग्री ये आपके इस x की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। Question number 5, exercise 6.3। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, ABC। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 94 डिग्री और C की वैल्यू है 2x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10। तो सेम वही पैटर्न, वही रूल काम आएगा हमारे लिए। वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू लिखिए 2x, एंगल B की वैल्यू 94 और एंगल C की वैल्यू 2x प्लस 10 इक्वल टू 180। तो ये एक प्रकार से हमें इस तरीके से 3 इंटीरियर एंगल्स का सम करने पर एक इक्वेशन के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 2x और 2x को ऐड कर देंगे 4x, 94 के अंदर 10 ऐड करेंगे
104 डिग्री एंड 180 डिग्री। अभी जैसा कि मैंने बताया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपका 104 प्लस का है, इसे आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये आपका 104 माइनस का हो जाएगा। 4x इक्वल टू माइनस 104, माइनस कर दीजिए। 6 7 4x इक्वल टू 76। 4x मीन 4 इंटू एक्स। इंटू का नंबर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफर करने पर इंटू का है तो वो डिवीजन में जाएगा। तो x इक्वल टू 76 डिवीजन 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास 19 डिग्री। 19 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द एंगल। तो ये x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू निकालने के साथ साथ में क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इन एंगल्स की वैल्यू भी बताइए। तो यहां पर एंगल A इक्वल टू है 2x। x की जगह आप x की वैल्यू लिखिए 2 इंटू 19 इक्वल टू 38 डिग्री। इसी तरीके से एंगल B आपका गिवन है 94 डिग्री और एंगल C जो है 2x प्लस 10। 2x प्लस 10, 2x की वैल्यू हमने यहां फाइंड आउट की 38। तो 38 प्लस 10 इक्वल टू 48। तो इस तरीके से ये A, B और C इन एंगल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से आप हमारी एक्सरसाइज में गिवन और भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी में से। एक क्वेश्चन है इफ वन ऑफ a triangle, question number 3, one of the angle of a triangle is 65 and other two angles are in the ratio 2:3. Find the other angle. Find the other angle. देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्राइंगल है ABC। इसका ये B एंगल है 65 डिग्री। एक एंगल है इसका 65 डिग्री। बाकी के 2 एंगल्स का रेशियो गिवन है। एंगल A रेशियो एंगल C इक्वल टू है 2:3। एंगल A और एंगल C का रेशियो है 3, 2:3। तो 2:3 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाहे 2 एंगल्स का रेशियो हो चाहे 3 एंगल्स का रेशियो गिवन हो, हम इन्हें इफ एंगल A इक्वल टू 2x एंड एंगल C इक्वल टू 3x, किसी भी एक वेरिएबल नंबर x से इंटू करके इस तरीके से हम ये एंगल A और C को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एंगल हो गया आपका 2x और ये एंगल हो गया आपका 3x। Because we know that angle A plus B plus C equal to 180, so therefore
एंगल ए की जगह एंगल ए की वैल्यू लिख दीजिए, एंगल बी की जगह बी की वैल्यू लिख दीजिए और एंगल सी की जगह एंगल सी की वैल्यू लिख दीजिए इस फर्स्ट के अंदर। 2 and 3 5x और 65 को आप इक्वल से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में लिख दीजिए माइनस करके। सब्ट्रैक्शन किया 5 1 1 5x x इक्वल टू 150 अपॉन 5 इक्वल टू 23। x की वैल्यू आ गई 23। आपसे ये कहा जा रहा है फाइंड द एंगल्स। ये एंगल्स आपको फाइंड आउट भी करने हैं, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट भी करने हैं। तो हियर एंगल A इक्वल टू 2x, देन एंगल A इक्वल टू 2 into 23 इक्वल टू 46 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 3 into 23 इक्वल टू 69 डिग्री। तो ये आपके अदर 2 एंगल्स की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरीके के इसके अंदर एक्सरसाइज 6.3 में छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आज आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें हमें यही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके एंड गुड बाय।